તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કંઈ છતાં છે સૂક્ષ્મ કંઈક હિસાબ તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ હિસાબો ચૂકતે કરવા ખુલ્યા જો સ્મૃતિ પટયાવાસ રકમમાં શુદ્ધ આત્મા છે પ્રતિક્રમથી અવસ્થાનાશ મનોગ્રંથિ જે ફૂટે છે બહિલા એવિડન્સોથી અહિતકારી છે દુર્બુદ્ધિ એ સમજો જ્ઞાનથી શોધી તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે તે ફળ માટે થશે સન્મુખ છે કડવું કે મીઠું કંઈ પણ ઉદય કર મેં જો સુખ યા દુઃખ મહિનો અજ્ઞતે બંધ્યું ફરી તે જ્ઞાનથી છૂટે સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ જગતના નિંદ્ય કર્મોને હૃદય પસ્તાવો કરી ધોતા મનોવ્યાપારમાં શુદ્ધિ થતાં સૌ દોષ નિર્જરતા દીધો જે ધક્કો ફાઇલને ફરીથી બૂમ પાડ્યું હે ને સમભાવે નિકાલ થતાં તે ખુશ થઈ ક્લેમ છોડી દે ફરીથી યાદ આવે છે નક્કી છે રાગ દ્વેષી ચોટ રિલેટિવ દાખને ભૂસતા રિયલમાં જય પુરાશે ખોટ થતાં પસ્તાવા હાટીલી બધા ચીકણા કરમ ખરશે પવિત્રા સિદ્ધ મંદિરમાં અનંતા આત્મગુણ ખીલશે બફાયો જે પ્રતિ
क्रमणे ते बीजो सहु गया शेकाय। अखंड दादानी आदिथी जगतना रोग जाय भूलाय। तमारी ज होय जा फरियाद ते रकमो आवे फरी फरियाद। नथी स्थूल लेण देण कई छता छे सूक्ष्म कई कही साप। तमारी ज होय जा फरियाद ते रकमो आवे फरी फरियाद। ते रकमो आवे फरी फरियाद। ते रकमो आवे फरी फरियाद। चैप्टर 37 विवाहित जीवन यानी संसार का संतुलन। एक बार पूज्य दादा भगवान के पास नए शादीशुदा सेठ सेठानी जी आए। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड? दादाश्री बोले, नॉर्मालिटी। अबोव नॉर्मल इज पॉइजन एंड बिलो नॉर्मल इज पॉइजन। कम टू नॉर्मल। शरीर में 98 फ़ारेनहीट समताप है। 97 फ़ारेनहीट और 99 फ़ारेनहीट डिग्री बुखार कहलाता है। आजकल पति पत्नी के, पति प्रेयसी के, पत्नी प्रेमी के अनगिनत किस्से होते रहते हैं। इसकी नींव में जीवन का असंतुलन काम कर रहा है ऐसा लगता है। वैसे मूल कारण तो हमारी अज्ञानता है, जिससे विवाहित जीवन असंतुलित बनता है और संसार भी असंतुलित बनता है। यदि अनुभवी ज्ञानी पुरुष से सही समझ प्राप्त हो तो शादीशुदा जीवन सफल हो सकता है और वही शादीशुदा जीवन हमारे संसार के संतुलन को बनाए रखता है। विवाहित जीवन की समस्याओं को लेकर दादा भगवान ने समझाते हुए कहा कि शादी नहीं करेंगे तो जगत का बैलेंस, संतुलन कैसे रहेगा? शादी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नासमझी की है। सब कुछ करिए, लेकिन बात को ठीक से समझिए कि वास्तविकता क्या है। भरत राजा ने 1300 रानियों के साथ पूरी जिंदगी बिताई और उसी भव में मोक्ष गए। संसार तो टेस्ट एग्जामिनेशन, कसौटी है, वहां टेस्टेड होना है। लोहा भी टेस्टेड हुए बिना नहीं चलता, तो मोक्ष में अनटेस्टेड कैसे चल सकते हैं? अतः मूर्छित होने जैसा यह जगत नहीं है। मूर्छा के कारण जगत ऐसा दिखता है और मार खा खाकर मर जाते हैं। सब कुछ तैयार है, लेकिन भोगना आता नहीं है। ये बड़े बड़े सेठ बड़े टेबल पर 32 किस्म के पकवान आरोगते हैं, लेकिन खाने के बाद क्या कहते हैं? आपने ऐसा किया, वैसा किया, बिना वजह के ही मेरा कलेजा जलाते रहते हो। अरे भाई, बेवजह तो कोई जलाते होंगे, कायदे से ही जलाते हैं। इस लकड़ी को लोग जलाते हैं, लेकिन लकड़ी की अलमारी को कोई जलाते हैं? जो जलाने का होता है उसे ही जलाया जाता है। ये तो फालतू के आक्षेप करते रहते हैं। यहां तो लोगों में सुध-बुध ही रही नहीं, बाकी घर में भी कभी आक्षेप किए जाते हैं। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे पर
आक्षेप करते ही नहीं थे। मन में यूं सोचते थे कि आक्षेप लगाएंगे तो सामने वाले को दुख होगा। लेकिन इस कलयुग में तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि कब मौका मिले और कब दबोच ले। घर में मतभेद क्यों होते हैं? मतभेद होने का कारण है घोर अज्ञानता। मतभेद होते हैं इसका मतलब यही है कि हमें संसार में जीना नहीं आता। बेटे का बाप, औरत का धनी, पति बनना नहीं आता। जीवन जीने की कला ही नहीं आती। ये तो सब सुख होते हुए भी सुख को भोग नहीं सकते। टेबल पर चाय जल्दी ना आई हो तो टेबल पर 3 बार हाथ पछाड़ते हैं। यह जोखिमदारी किसकी है? चाय का समय होगा तब चाय टेबल पर आ ही जाएगी। आपको टेबल पर हाथ नहीं पछाड़ने पड़ेंगे। आप स्पंदन करेंगे तो भी चाय आएगी और स्पंदन नहीं करेंगे तो भी चाय आएगी। लेकिन उन स्पंदनों की पत्नी के खाते में टिप्पणी, एंट्री हो जाएगी कि आप उस दिन टेबल पर जोर जोर से हाथ पछाड़ रहे थे ना। मर्द तो घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन औरतें तो पूरी जिंदगी याद रखती है। मर्द भोले होते हैं, बड़े दिल के, वह भद्रिक होते हैं, अतः वे भूल जाते हैं बेचारे। औरतें तो मौका आने पर याद भी दिलाती है। आप उस दिन ऐसा बोले थे, उसकी चोट आज भी मेरे कलेजे पर ताजी है। ताज्जुब है ना? लड़का शादी लायक हो गया तो भी अब तक उस बात को संभाल कर रखा है दिल में। अतः स्त्रियों का मानभंग न करें, सावधान रहने जैसा है। शास्त्रों में भी लिखा है कि रमा रमाड़वी सहेल छे, विफरे महा मुश्किल छे। औरत राजी हो तब तक ठीक है, पर नाराज हो जाए तो कयामत ढा देती है। वह कब हद से गुजर जाएगी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए स्त्रियों को बार बार टोकना नहीं चाहिए। सब्जी ठंडी कैसे हो गई? दाल में छौंक बराबर नहीं लगाया है। रोज रोज ऐसी किचकिच क्यों? हां, साल में 1 बार कहें तो बराबर है, लेकिन ये तो रोज रोज कहते हैं। कहा गया है ना, भाभो भारमा तो वहु लाजमा। बड़े मर्यादा में रहे तो छोटे भी मर्यादा में रहते हैं। हमें तो भार में, मर्यादा में ही रहना चाहिए। कभी कभार कहें कि यह सब्जी गर्म होती है तब ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे बोले तो वह यह टकोर समझ जाती है। यह तो ऐसी बात हुई कि महंगी घोड़ी लाए और भाई साहब उसके ऊपर बैठने गए। बैठना तो आता नहीं था, अतः घोड़ी को छेड़ने लगे, और घोड़ी को कभी किसी ने छेड़ा नहीं था, अतः वह झटके से खड़ी हो गई और भाई साहब गिर पड़े। और फिर लोगों को वे क्या कहते हैं? घोड़ी ने मुझे गिरा दिया। अब बेचारी घोड़ी अपना न्याय करवाने कहां जाए? घोड़ी पर बैठना तो आपको नहीं आता है, इसमें दोष आपका है या घोड़ी का? इस हिंदुस्तान की औरतें यानी आर्य नारी, इनसे यदि आपको काम लेना नहीं आया तो फिर वे आपके अनुकूल नहीं होंगी। एक बार यदि पति अपनी पत्नी के खिलाफ बहस पर उतर आए तो फिर उसका प्रभाव ही नहीं रहता। हमारी घर गृहस्थी ठीक चल रही हो, बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई करते हो, कोई झमेला न हो, और फिर
ऐसे में भी हम कुछ मिनमेक निकाले और बिना मतलब के बहस पर उतर आए तो पत्नी भी समझ जाती है कि वे अपना रुआब जताना चाहते हैं, बाकी उनमें बरकत अक्ल नहीं है। यदि हमारा प्रभाव हो तो हम पत्नी को लाड़ न भी लड़ावे तो भी उसका प्रेम हमें मिलता रहेगा। लेकिन प्रथम तो हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए। वाइफ की कुछ गलतियों को हम बर्दाश्त कर लें, नजरअंदाज कर लें तो हमारा उस पर प्रभाव पड़ सकता है। मगर यहां तो बिना कोई गलती के ही हम उसकी गलतियां निकालते रहते हैं। तो फिर क्या होगा? प्रभाव कैसे पड़ेगा? कुछ मर्द तो औरत के बारे में गलत बेमतलब का शोरगुल मचाते रहते हैं। स्त्री चरित्र कहलाता है ना, यह समझ में आए ऐसा नहीं है। फिर औरत देवी भी है, अतः ऐसा है कि उसे यदि देवी के रूप में देखेंगे तो आप देव बन जाएंगे। आज तो मर्दों को राम नहीं बनना है, लेकिन पत्नी में सीता को ढूंढते फिरते हैं। इसमें मर्दों का भी दोष नहीं है। सिर्फ मर्दों को औरत के साथ डीलिंग करना नहीं आता। यदि आपको व्यापारी के साथ, ग्राहक के साथ डीलिंग करना न आए तो वे भी आपके पास नहीं आएंगे। अतः हम लोग कहते हैं ना कि सेल्समैन अच्छा रखिए। सुंदर, स्मार्ट व होशियार सेल्समैन होता है तो लोग थोड़ी ज्यादा कीमत भी देने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह हमें भी पत्नी के साथ डीलिंग करना आना चाहिए। औरत को एक आंख से देवी के रूप में देखें और दूसरी आंख से उसका स्त्री चरित्र देखें। एक आंख में प्रेम और दूसरी आंख में कड़काई रखें, तभी बैलेंस, संतुलन रह पाएगा। केवल देवी के रूप में उसे देखेंगे और उसकी आरती उतारेंगे तो वह गलत रास्ते पर भटक जाएगी। अतः बैलेंस, संतुलन रखिए। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स। शादी नहीं करेंगे तो जगत का बैलेंस, संतुलन कैसे रहेगा? संसार तो टेस्ट एग्जामिनेशन, कसौटी है, वहां टेस्टेड होना है। लोहा भी टेस्टेड हुए बिना नहीं चलता, तो मोक्ष में अनटेस्टेड कैसे चल सकते हैं? अतः मूर्छित होने जैसा यह जगत नहीं है। मूर्छा के कारण जगत ऐसा दिखता है और मार खा खाकर मर जाते हैं।